अमेरिकन के टाइम से बात कर रहे हैं, और क्रिसमस होता है सबसे बड़ा होता है। तो नॉर्मली जो टीवी शो होते हैं उसमें इसको सेलिब्रेट करते हुए दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स में एक एपिसोड, इनफैक्ट उनके तो शायद कई सारे एपिसोड हैं हर सीजन में ऑलमोस्ट आई बिलीव आता है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे आ रहा होता है, तो जो दिसंबर 25 के आसपास जो होता होगा एपिसोड, तो वो क्रिसमस थीम्ड होता है। तो उसमें जो बेस्ट, जो पर्सनली मुझे लगा है, उसका नाम था द वन विद हॉलिडे आर्माडिलो। तो इसमें आपको तो खैर कुछ क्लियर होगा नहीं क्योंकि कैरेक्टर्स को जानती ही नहीं है। तो सरप्राइजिंगली जो बेस्ट उसमें क्रिसमस एपिसोड है वो क्रिसमस के ऊपर ना होके वो हानुका के ऊपर है। वो हनुका एक जूश फेस्टिवल है जो कि क्रिसमस के आसपास ही मनाया जाता है, शायद आसपास की डेट है ना दोनों की। राइट, बट क्रिसमस तो सभी सेलिब्रेट करते हैं, जूइश पर्सन्स भी सेलिब्रेट करते ही हैं वहां पे, और हानुका उतना पॉपुलर नहीं है। तो उसमें कैरेक्टर है, फ्रेंड्स हैं, इतना तो मालूम नहीं है कि 4-5 फ्रेंड्स जो हैं, उसमें से एक कैरेक्टर है वो जूइश है, तो अपने बेटे को सिखाना चाहता है कि हानुका के बारे में। बट वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्रिसमस को ही सेलिब्रेट कर रहा है। तो उसमें इस तरह का है कि और वो इसलिए पसंद करता है क्योंकि सेंटा क्लॉज वाला एलिमेंट इन्वॉल्व होता है उसमें। क्रिसमस में वही होता है, तभी बच्चों को पसंद आता है, तभी ये फिक्शनल कैरेक्टर बनाते हैं हॉलिडे आर्माडिलो, राइट। हाँ, वो इसलिए बनाते हैं ना क्योंकि चैंडलर जो होता है वो सेंटा क्लॉज वाले कपड़े पहन के आ जाता है, तो रॉस चाहता है कि नहीं वो हानुका पे भी ध्यान दे, तो वो खुद हॉलिडे आर्माडिलो वाले कपड़े पहन लेता है। वो थोड़ा सा डिफरेंट था उसमें। अच्छा, हाँ, तो मेरी मेमोरी ऐसी होंगी, ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हाँ, तो उसमें वही उसको सिखाना चाहता है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है क्रिसमस के बारे में सीखने के लिए। तो फाइनली वो हार के कि अच्छा ठीक है, तो मैं क्रिसमस ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहन के आऊंगा। लेकिन क्योंकि बिल्कुल क्लोज क्रिसमस आ चुका है, तो अब जब कॉस्ट्यूम लेने आता है तो उस समय सारी रेंटेड आउट होती हैं, और सिर्फ एक कॉस्ट्यूम बची होती है जिसको कोई नहीं ले गया होता है। एक आर्माडिलो होता है, एक उनका एनिमल होता है, तो गंदा सा चूहे जैसा देखने में होता है, बस उसकी कॉस्ट्यूम रह गई है। तो बस वही वाली उसको कॉस्ट्यूम मिलती, तो वो पहन के आ जाता है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन है कि तुम ये क्या पहन के आ गए। फाइनली वो आता है तो कहता है मैं आर्माडिलो हूँ, मैं सेंटा का फ्रेंड हूँ, जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ इसके हानुका के बारे में, जो हानुका फेस्टिवल है। मतलब किसी तरह से वो बताना चाहता है। तो बार बार उसका मन नहीं है उस बच्चे का, उसका मन उसी में क्रिसमस के बारे में है। तो किसी तरह से वो बताना शुरू करता है। तब तक एक और फ्रेंड है जिसका नाम है चैंडलर। उसको कोई फ्रेंड है उसका, उसके पास एक्चुअली में सेंटा कॉस्ट्यूम थी। तो जैसे ही बताना शुरू करता है तब तक वो चैंडलर आ जाता है सेंटा कॉस्ट्यूम पहन के। तो उसका बच्चा भाग के फिर उसके पास चला जाता है कि मुझे सेंटा में ज्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर टू चूहे जैसा बन के, फादर चूहे जैसे बन के। तो वो कहता है कि आर्माडिलो की नहीं, तुम अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम चले जाओ भी, मैं किसी तरह से उसको सिखाना शुरू किया था। तो बच्चा कहता है नहीं तुम चले जाओ अपने फादर से, मुझे सेंटा करना है। तो एनीवेज उसमें इसी तरह की चीजें होती रहती हैं। फिर फाइनली एक और फ्रेंड है, वो सुपरमैन बन के आ जाता है। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो कहता है जो सेंटा बन के आया कि नहीं मैं तभी रुकूंगा जब तुम्हारे जो फादर हैं तो हम लोग को हानुका के बारे में सिखाएंगे। तो सब साथ में बैठ के हानुका के बारे में सीखते हैं। और जो उनका क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट वहां पे होता है डेकोरेट करने का, उसी के आसपास शायद कुछ कैंडल जलाना होता है, कुछ वो जूइश लोगों का होता है 4-5 कैंडल्स होता है, तो वो जलाते हैं उसमें। और बेसिकली दिखाया है कि उसमें हानुका और क्रिसमस दोनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी सेंटरफील्ड में था जो क्लासिक एपिसोड। वो तो फेस्टिव, ये तो थोड़ा उन लोगों का ये था कि चलो एक्चुअली हॉलिडे होता है हानुका करके, साइंफर्ड में फिक्शनल हॉलिडे क्रिएट कर दिया था फेस्टिवल्स। तो उसका फेस्टिवल्स का क्या है कि उसमें जो एक कैरेक्टर होता है उसमें जॉर्ज कोस्टेंजा, उनके फादर को क्रिसमस पसंद नहीं था क्योंकि उसमें अपरेंटली गिफ्ट देना पड़ता है और रिसीव, वो उनको पसंद नहीं था। वैसे भी थोड़ा खड़ूस टाइप की पर्सनालिटी थी, तो ऑब्वियसली ऐसे पर्सन को कहाँ क्रिसमस पसंद आ सकता है। तो एक फेक फेस्टिवल बनाते हैं फेस्टिवल्स, और जिसमें होता है कि उसमें रेसलिंग इन्वॉल्व होती है, और उसमें एक होता है कि सब डिनर टेबल बैठेंगे और सब एक दूसरे की बुराई करेंगे, ये टाइप का फेस्टिवल होता है। तो बेसिकली जितना पोलर अपोजिट ऑफ क्रिसमस हो सकता था ये होता है। उसमें स्टोरी है कि उसमें सभी एक से एक कैरेक्टर हैं। कोस्टेंजा है वो बहुत ज्यादा कंजूस है, और जॉर्ज कोस्टेंजा और झूठा है।
और उसके जो फादर हैं वो खड़ूस टाइप के हैं। तो उसमें वहां पे गिफ्ट देने का कॉन्सेप्ट होता है। तो शायद उसमें ये होता है कि जॉर्ज कॉन्स्टेंजा सबको अपने ऑफिस में गिफ्ट देना होता है। तो वो गिफ्ट इस तरह देते हैं वो कि डोनेशन हैज बीन मेड इन योर नेम। हाँ, बेसिकली कहने के लिए गिफ्ट होता है, बट एक्चुअली तुम्हारे नाम पे हमने डोनेशन दे दी है। अच्छा। तो पकड़े जाते हैं कि तुमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है। तो बहाना बनाते हैं कि सर एक्चुअली मैं तो बचपन से हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया है क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा हुआ करता था। अच्छा। तो कहते हैं, उनके बॉस कहते हैं अच्छा चलो कोई दिखाओ कैसे होती है। और उस जॉर्ज कॉन्स्टेंजा की बड़ी खराब मेमोरीज हैं कि उसके फादर फोर्स किया करते थे भाई जो रेसलिंग करो, मतलब फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, काफी गोल मटोल टाइप का है। स्पोर्ट्स खिला रहे हैं, रेसलिंग करा रहे हैं। तो वो एक्चुअली में पहुंचते हैं घर में जहाँ पे फेस्टिवल्स उनको सेलिब्रेट करना है। तो प्लस वो टेबल के आसपास बैठे हैं और सब लोग कि कौन किससे कितना गुस्सा है, क्या गलत काम किया, सब एक दूसरे को बताओ। मतलब टाइम होता है क्रिसमस में एक साथ आने का, सेलिब्रेट करने का। तो इसलिए कोई कॉमेडी था तो उससे उन्होंने कॉमेडी क्रिएट कर दी। कुछ साइनफेल्ड के फैंस काइंड ऑफ सेलिब्रेट करने लगे ऑब्वियसली कुछ, क्योंकि काफी लोग, कुछ लोग होंगे मे बी उनको एक्चुअल में क्रिसमस नहीं मजा आता है, गिफ्ट देना है वो कॉन्सेप्ट नहीं मजा आता। तो बट तो ऑब्वियसली लेकिन ये डायलॉग उसके कुछ फेमस होगा, जैसे कि फेस्टिवल्स फॉर रेस्ट ऑफ अस। जिनको मतलब क्रिसमस नहीं मनाना उनके लिए फेस्टिवल है, बट ऑब्वियसली कुछ लोग ही करते होंगे, वो आयरोनिकली ज्यादा करते होंगे क्योंकि ये कौन सा फेस्टिवल होता है कि इसमें आप एक दूसरे पीट रहे हो और बुराई कर रहे हो। लेकिन फनी एपिसोड काफी था वो। मुझे लगता है सबसे पॉपुलर क्रिसमस एपिसोड में से एक होगा किसी भी टीवी, प्रोबेबली साइनफेल्ड अपना भी इतना पॉपुलर शो था तो वो भी देखना चाहिए। राइट। हाँ, अगर हाँ मतलब साइनफेल्ड के फैन हो तो मैं कहूँगा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि साइनफेल्ड कॉमेडी शायद एकदम से सबको मेरे पसंद आया। हाँ, तो पहले कुछ एपिसोड देख लें ताकि उससे थोड़ा कनेक्ट हो जाए, तभी फिर वो ज्यादा अच्छे से उसको एंजॉय कर पाएंगे। आई बिलीव नेटफ्लिक्स पे पड़ा हुआ ना, जितना मुझे याद है नेटफ्लिक्स पे था पहले। उसी की नेटफ्लिक्स में ही होती है। पहले प्राइम पे होता था, अब नेटफ्लिक्स पे आ गया, तो किसी को देखना ही हो और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि सीजन 2 से देखना स्टार्ट करें। सीजन 1 थोड़ा सा उसका मतलब ऑफ बीट ज्यादा था उसका। हाँ, स्लाइटली यस। हाँ, तो सीजन 2 से देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स है जो कि पहले एपिसोड के पहले सीन्स आपको पसंद आ सकता है। अच्छा। साइनफेल्ड में मे बी आपको थोड़ा हल्का सा वियर्ड लगे या डिफरेंट टाइप का लगे। अच्छा। तो मुझे भी, हम लोग जब रिवॉच करते तो मोस्टली सीजन 2 ऑनवर्ड्स ही करते हैं। सीजन 1 हम लोगों ने कम रिवॉच किया हुआ है हम लोगों ने। कितने सीजन आए हैं ये? 9 सीजन। 9 आया था। यस, 9 सीजन। ओके। अब वो इतना पॉपुलर था कि शायद उसका उस टाइम पे जब उसका वो हुआ था सीरीज फिनाले, एक तो होता है सीजन फिनाले, एक सीजन खत्म होने वाला तो आखिरी एपिसोड, फिर होता है सीरीज फिनाले की जब लास्ट एपिसोड। तो उस टाइम का मोस्ट वॉच एपिसोड में से एक था वो। अभी भी होगा, अभी भी उसके बाद व्यूअरशिप बढ़ती ही नहीं है ना, तो अभी भी आई थिंक मोस्ट वॉच्ड ही टीवी शो होगा। अच्छा, मोस्ट वॉच्ड एपिसोड ऑफ वो। हाँ, तो उससे फिर एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है ना कि अब इसके बाद नहीं आएगा। फ्रेंड्स का इससे ज्यादा नहीं था, साइनफेल्ड ज्यादा नहीं, फ्रेंड्स का कम था। हाँ, फ्रेंड्स का कम। मुझे सरप्राइजिंग मुझे लगा, बट साइनफेल्ड का हाँ मतलब वो बहुत तो ज्यादा। एक सीजन में कितने होते थे एपिसोड? 22 से 24। अच्छा, ऐसे होता है। ओके, बेसिकली आधा साल आता है। आधा साल आता है, तो ठीक है। अगर कोई स्टार्ट करता है तो अभी काफी टाइम रहेगा उसको देखने का। 20 मिनट्स के होते तो हर एपिसोड बहुत लंबे भी नहीं होते हैं। हाँ, तो आराम से देखा जा सकता है। राइट। हाँ, प्लस साइनफेल्ड में ये फायदा है कि उसमें ये होता है कि जैसे फ्रेंड्स में होता है कि स्टोरी चलती रहती है तो आपको बेसिक बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए हर एपिसोड के पीछे। इसमें ऐसा उतना जरूरी नहीं होता, इसमें आप बीच से उठा लो तो उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ठीक है। स्टार्ट करने के लिए सीजन 2 से स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स तो कभी भी देख सकते हैं। यही